राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आश्लेषा माता जी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा Hare आश्लेषा Krishna माता जी Guruji. यस रिकॉर्डिंग की स्टार्ट किए। Yes, Guruji, I just started recording. हरे Hare Krishna Guruji. आई होप प्रज्ञा माता जी ने भी स्टार्ट कर दिया, देख लीजिएगा। हाँ और यस हाँ पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरू करते हैं। ऑल्दो कम डिवोटीज ज्वाइन किए हैं, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद तो कम को ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए, आज के बाद तो कम को ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए हैं। आज के बाद कम ज्वाइन नहीं कर सकते। कौन अनम्यूटेड है? हंसा माता जी म्यूट कर लीजिए। यस आज के बाद कम डिवोटीज को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आज के बाद बहुत 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 सारे डिवोटीज को ज्वाइन करना चाहिए। हाँ जिन लोगों को पता हो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता हो आज सुबह कृष्णा बलराम टेम्पल, जिसको हम इस्कॉन वृंदावन के नाम से जानते हैं, श्री श्री कृष्णा बलराम टेम्पल, विग्रह के सामने जब अनाउंसमेंट होती है सुबह, तो अनाउंसमेंट हुआ था राधा कृष्णा सेवक्स का। देखिए एक्चुअली में स्थिति ऐसी थी कि कल के दिन में मैंने फिर से सुना, कल के दिन में 3000 से ज्यादा बुक्स, भगवत गीता बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो अगर सपोज कीजिए कहीं पे 3000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और हमने किया ही क्या, 3000 बुक्स अगर देखें तो हमने मात्र 78 वो और एक 78 वो और एक कृष्णा बुक, मतलब टोटल 79 बुक्स ही तो किया हम लोग ने। क्या किया तो उस महीने में भी बहुत ही कम था। दूसरा मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था कि बहुत ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा एक और बात था कि जो भी अनाउंसमेंट होता है वो डोनेशन का होता है। अगर सपोज कीजिए हम लोग भगवत गीता के लिए, भगवत गीता का प्रचार के लिए हम लोग मंदिर को दान दे दें, तो मंदिर अनाउंसमेंट करवाएगा, है ना। आपने सुना भी होगा, जिन लोगों ने अनाउंसमेंट सुना है उन लोगों ने सुना होगा, बाकी लोगों का सभी का अनाउंसमेंट जिनका भी हुआ है, उनका अनाउंसमेंट किसका हुआ है? उनका अनाउंसमेंट हुआ है दान देने का, है ना। उन्होंने इतना दान दिया, उन्होंने इतना दान दिया, है ना। एक्चुअली में अगर शुद्ध स्थिति से देखा जाए, मेरे को ट्रांजैक्शनल बेसिस पे देखना नहीं चाहिए, परंतु अगर देखा जाए तो हमने किया क्या, हमने मंदिर से बुक्स खरीदी है, हम लोगों ने मंदिर से बुक्स खरीदी और मंदिर को बुक्स के पैसे दिए, और कुछ भी किया? हम लोगों ने यही किया है ना, हम लोगों ने एक्चुअली में यही किया। और भगवत गीता जो 230 रुपए की है, ये सामने देखिए, भगवत गीता 230 रुपए की बुक दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें 700 पेज है, 700 पेज का प्रिंटिंग कॉस्ट कितना होता होगा? 700 पेजेस, और इतना मोटा पेपर बैक।
कॉस्ट कितना होता होगा सबका? आई नो, सब इकोनॉमिकल तरीके से करते होंगे, सब कुछ अच्छे से करते होंगे। गिव मी 10 सेकंड्स। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई नो, टेम्पल जो भी करते होंगे इकोनॉमिकल तरीके से करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, ठीक है, परंतु फिर भी कितना कम कॉस्ट रहता होगा ये 700 पेजेस की बुक का? आप समझिए, टेम्पल तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं करता होगा। और उस चीज के लिए अभी किन्हीं को भगवत गीता चाहिए तो वो प्लीज बता दें। अगेन सेम कंडीशन, कुरियर चार्जेस बियर करना पड़ेगा। या फिर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों में जो वृंदावन आ रहे हो और बोले कि हमको भगवत गीता की कॉपीज चाहिए, भगवत गीता चाहिए मेरे को, तो बता दीजिए कितनी भगवत गीता आपको चाहिए, है ना? पहले से बता दीजिए, जितनी चाहिए अवेलेबल मिल जाएगी। 78 मेरे पास है, अभी आप 78 भी बोलिएगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है? बट ले जा करके घर पे रखना नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि उस चीज के लिए भी अनाउंसमेंट हो गया आपका, इसके लिए भी अनाउंसमेंट हो गया। और अनाउंसमेंट क्या हुआ, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना हो, तो अनाउंसमेंट ये हुआ कि सब जो डिवोटीज मंगला आरती में आते हैं ना, सब डिवोटीज को रिक्वेस्ट किया जाता है कि इनके लिए प्रे कीजिए, इन सभी के लिए प्रे कीजिए। सोच के देखिए, आप सभी के लिए पूरे टेम्पल से प्रेयर आया, विग्रह के सामने नाम लिया गया, विग्रह के सामने नाम लिया गया, राधा कृष्ण सेवक से एक परिवार की तरह एक ही साथ। इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? कभी किसी के लिए ऐसा हुआ है क्या जीवन में? मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। अगर ये भी कम लग रहा है तो बता दीजिए क्या अच्छा है, क्या ज्यादा चाहिए? भगवान के सामने आपका नाम लिया जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। सभी के लिए जिनको भी डोनेशन, जो भी डोनेट करते हैं। वीडियो देखना है तो वीडियो ग्रुप्स पे तो नहीं, मेन ग्रुप पे भेजा हुआ है। मेन ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, शुद्ध भक्ति के प्रयास पे भेजा हुआ है। और किन्हीं को चाहिए मांग लीजिएगा, नहीं तो आज सुबह जो दर्शन का है, मंगला दर्शन 24 तारीख, जाकर के देख लीजिएगा। 49 मिनट 49 सेकंड पे ना, 49 मिनट 49 सेकंड्स, याद रखना आसान है। जाकर के देखिए क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है। अब सोच के देखिए हमारा अनाउंसमेंट होना ही क्यों चाहिए? 230 रुपए की बुक लिया, 230 रुपए दिया। एक्चुअली में ट्रांजैक्शन वाइज तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए था। हमने डोनेशन तो दिया नहीं टेम्पल को, अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए, नॉर्मली स्पीकिंग। परंतु उसके लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है। मैं शुरू से ही, आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, शुरू से ही जब से मैं गया था तभी से मैं कोशिश किया था कि माता जी अनाउंसमेंट करवा दीजिएगा क्या, और वही हुआ कि अनाउंसमेंट हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे डिवोटी भी मिल जाएं जो जाकर के रिपोर्ट कर रहे हैं और बोले कि अनाउंसमेंट कर सकते हैं क्या, वो एक्सेप्ट भी कर लें, अनाउंस भी कर दें, और उसके बाद भी सोचें कि प्रभु जी थोड़ा कम रह गया। हाँ? अगर एक भी डिवोटी कम ज्वाइन कर रहे हैं तो बता दीजिए ना क्यों कम ज्वाइन कर रहे हैं। एक भी डिवोटी कम ज्वाइन कर रहे हैं, अब इसके बाद और क्या चाहिए? आपको तो पूरे संसार को बता देना चाहिए,
आपके लिए अनाउंसमेंट हुआ, आपके लिए अनाउंसमेंट हुआ। हमने ये नहीं बोला कि इन लोगों ने डोनेट किया तो इनके लिए अनाउंसमेंट कीजिए। पूरा राधा कृष्णा सेवक्स के लिए बोला, सबके लिए बोला। परंतु जो लोग डोनेट नहीं किए, ये गलत बात है ना? आप लोगों को भी डोनेट करना चाहिए। ठीक है, कम डोनेट कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे ज़्यादा कर दीजिए। जिनको चाहिए भगवत गीता, देखिए बात है कि अगर आपको अ, पैसों का दिख रहा है, तो पैसे के लिए तो भगवत गीता सामने रख देते हैं, फ़ोटो खींच देते हैं। या फिर आपको जो चाहिए ले लीजिए। किन्हीं को सच में 78 भगवत गीता चाहिए तो अभी बता दीजिए, देंगे। अभी तक किन्हीं ने एक एक बोला नहीं है कि मेरे लिए 1 रखिएगा। मैं किन्हीं-किन्हीं को दे सकता हूँ कि आप जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, परंतु किन्हीं ने बोला नहीं। आप समझिए बात को। चलिए, अब टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आज का। हम भगवान का नाम क्यों लेना चाहते हैं? है ना? हम भगवान का नाम क्यों लेना चाहते हैं और भक्ति क्यों करना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों का विभिन्न कारण होता है भगवान का नाम लेने का। हम लोग सोचते हैं कि हर स्थिति में भगवान का नाम लें तो अच्छा है, जो कि आंशिक रूप से सही बात, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से सही बात। हर स्थिति में भगवान का नाम ले तो सही, अच्छा है। हुँ, परंतु कब? जब शुद्ध हृदय से लिया गया हो तब। नाम के बल पे पाप भी करते हैं। वो भी तो भगवान का ही नाम ले रहे हैं। वो भी तो भगवान का ही नाम ले रहे हैं। तो फिर भी कृष्णा उन पे भी कृपा करते हैं। परंतु देखिए, समझिए क्या फ़र्क है। एक्चुअली में आप लोग ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे और मेरे को थोड़ा ठंड लग रहा है। प्लीज़ गिव मी 30 सेकंड्स। कंसंट्रेशन फिर वहाँ पे जाएगा कि ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। थोड़ी-सी ठंड हो गई है। ओके, सॉरी। क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, परंतु कॉन्स्टेंटली मेरे को लग रहा है कि हाथ पे ठंड लग रहा है। हाथ पे इट्स नॉट ओके। सो हुँ, हुँ। बहुत लोग भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि फल मिल जाए, कुछ मिल जाए या फिर भगवान का विभिन्न कारणों से नाम लेते हैं। परंतु भक्ति के लिए अगर नहीं लेते, देखिए भगवान का नाम हमें क्यों लेना चाहिए? कोई आंसर करेगा? भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? हरे कृष्णा। यस, सब कोई आंसर कीजिए। हमें भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि भगवान के पास सारे पावर्स हैं। हुँ, यस। इनफैक्ट आप लोग आंसर कीजिए। क्यों लेना चाहिए? जल्दी से, बस पूरा स्टोरी लिखने का ज़रूरत नहीं है। हमें भगवान का नाम इसलिए लेना चाहिए कि आगे का लिख दीजिए। क्योंकि वही जीवन के उद्देश्य हैं, ओके। क्योंकि हम नित्य दास हैं, ओके। हम भगवान का नाम क्यों लें? हुँ, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ गुरु एंड प्लेज़र ऑफ गुरु एंड कृष्ण। हुँ, यस, हरे कृष्णा, यस, मन की शांति के लिए। अच्छा, हरे कृष्णा। मन शांत हो जाता है भगवान का नाम लेने से? हुँ, तो सतत कीर्तन आपको करना चाहिए।
ओके, हाँ ठीक है, अभी आंसर करते हैं। क्योंकि आत्मा उन्हीं से बना है, हार्ट प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके, क्योंकि हमें कृष्णा को अपने आप को समर्पित करना है। ओके, यस, चलिए सभी सेंसेस, ओके, हमको अपने सारी सेंसेस कृष्ण को समर्पित करना है, ठीक, ओके, यस, ओके, भगवान का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम उनके अंश हैं, ओके, ठीक है, ओके, आंसर हो गया। देखिए, 2 प्रकार का आंसर है, लोअर डिग्री आंसर, निम्न स्तर का, छोटे स्तर का, सरल स्तर का, प्राथमिक स्तर का आंसर। क्योंकि भगवान का ही सब कुछ है, हमारी इंद्रियां भगवान की है, हमारी आत्मा भगवान की है ना? सब कुछ कृष्णा का है, तो कृष्णा के लिए लगा देना। निम्न स्तर मतलब, इसको एक्चुअली मैं निम्न नहीं बोल रहा, दूसरे को ऊपर बोल रहा हूँ। ये निम्न आप ऐसा ये समझ लीजिए सतोगुनी आंसर है, तो शुद्ध सात्विक आंसर है। सतोगुनी को निम्न बोल दें तो फिर कहने का अर्थ है कि हम रजोगुनी और तमोगुनी से निम्न तो नहीं बोल रहे हैं ना, उससे ऊपर भी कुछ है, ठीक। प्रेम चाहते हैं, है ना? ये भी वो, हाँ, सेकंड वाला आंसर है। हम लोग क्या, उसी आंसर का दूसरा पार्ट क्या है, सेकंड वाला आंसर का, कि हम लोग अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को सही करना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। नहीं, समर्पित तो वही था, पहले ही बोला था, ओके, है ना? हमें भगवान के धाम जाने के लिए, ये भी एक्चुअली में सेकंड स्तर है। हम भगवान का धाम जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, परंतु टॉप मोस्ट स्तर क्या है? टॉप मोस्ट स्तर है, आप ही लोगों ने आंसर किया, अश्लेषा माता, गुरु की इच्छा के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए। आप समझिए फर्क क्या है, समझिए, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक बात बताइए, मैं एक एक का आंसर ले रहा हूं, कृपया समझिए, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहा हूं। चलिए, क्योंकि वही जीवन के उद्देश्य है। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि जीवन के उद्देश्य भगवान है? क्योंकि हम नित्य दास हैं, हम नित्य दास हैं। हम नित्य दास हैं, ये कैसे पता चला? किसने बताया? कहां से ये अनुभूति आ रही है? मन की शांति के लिए। अगर मन शांत हो जाता भगवान का नाम लेने से, तो 24 घंटे भगवान का नाम क्यों नहीं चलता? सॉरी, फिर से टारगेट नहीं कर रहा हूं। हमेशा क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते? हमेशा भगवान का प्रचार क्यों नहीं करते? हमेशा, हमेशा। मैं एक पल के लिए बात नहीं कर रहा, 1 घंटे के लिए बात नहीं कर रहा, 2 घंटे के लिए बात नहीं कर रहा, 10 घंटे के लिए बात नहीं कर रहा, हर पल। अगर सच में मन को शांति मिलती है तो करना चाहिए ना। अगर सपोज कीजिए, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको करके मन को शांति मिल जाती है, तो आप हमेशा क्यों नहीं करते? लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पाप कर्म कर ले, नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा,
भौतिकवादी ऐसा सोचते हैं, भौतिकवादी ऐसा करते हैं। आप लोग सबको जानते होंगे, भौतिकवादियों को ऐसे जानते होंगे। पाप कर्म करेंगे 6 महीना, 1 साल और उसके बाद है ना साल भर का एक ट्रिप लगाएँगे। कहाँ का? एक धाम बना लेंगे। इस धाम का हम साल भर में 1 बार आ जाते हैं। हम हर महीने में आ जाते हैं। 29 दिन हम पाप करते हैं और फिर आ जाते हैं पाप काटने के लिए। मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, परंतु क्या 1 दिन मिलता है। बाकी दिन क्या करते हैं? पाप करते हैं क्या? करते हैं क्या हम ये? तो मन की शांति कहाँ मिल रही है? मन की शांति मिले तो हम निरंतर वही करेंगे ना, सतत करेंगे। कोई मन को अशांत भी रखना चाहता है क्या? आप में से कोई ऐसे हैं जो मन को अशांत रखना चाहते हो? हैं? 1 घंटा तो मन शांत रहना चाहिए और बाकी 23 घंटे मन अशांत रहना चाहिए। 12 घंटा मन शांत रहना चाहिए, 12 घंटा अशांत रहना चाहिए। होता है क्या? नहीं ना। हमको तो 24 घंटा मन शांत रखने का इच्छा होता है। 24 घंटे भक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा उन्हीं से बना है। हमको कैसे पता? आत्मा के बारे में बड़े-बड़े साइंटिस्ट नहीं जानते, हमें क्या मालूम है? हमें क्या मालूम है आत्मा के बारे में? कैसे पता चल गया? गुरु से और शास्त्र से। और शास्त्र कौन बता रहा है? देखिए, भगवत गीता तो हमेशा से थी। सच-सच बताइए, सच-सच बताइए, आत्मा के बारे में इस प्रकार का दृष्टिकोण आप लोगों को मालूम तो हमेशा से ही था आत्मा, है ना? परंतु इस तरीके से मालूम था क्या? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हमको शरीर के लिए काम नहीं करना है, आत्मा के लिए काम करना है, आत्मा परमात्मा से संबंधित है, तो परमात्मा के लिए हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवत गीता जॉइन करने से पहले आप में से किसी को पता था? भगवत गीता की क्लासेस जॉइन करने से पहले? जिनको पता था वो येस लिखिए, येस लिखिए, मैं मानूँगा। देखिए, झूठ मत बोलिए, अपने आप को झूठ मत बोलिए, है ना? प्रॉब्लम मुझे इस बात से है, अगर आप अपने आप को झूठ बोलने लग गए ना, तो फिर सत्य में कौन स्थापित करेगा? खुद ही को झूठ बोल है ना? सोच के देखिए, येस मालूम था? येस, नो? नहीं मालूम था। येस, नो जल्दी। कम से कम येस नहीं लिख रहा है तो नो तो लिखिए। नहीं लिख रहा है तो येस लिखिए। जल्दी-जल्दी सबको ही लिखिए। हरे कृष्ण। हार्ट प्यूरिफिकेशन के लिए। भगवत ज्ञान तो हमेशा से था। हार्ट प्यूरिफाई हो रहा था। भगवान का ज्ञान कब नहीं था? जब आपने जन्म लिया था तब नहीं था क्या भगवत ज्ञान? और कृष्णा चैतन्य गुरु बन करके हमें गाइड नहीं कर रहे थे क्या? तो हमारा हार्ट प्यूरिफाई हो गया था। हार्ट प्यूरिफाई हो गया। हुँ? भौतिकवादियों का आंसर आया नहीं है। भौतिकवादी सीधा-सीधा बोलेंगे धन कमाने के लिए, घर की शांति के लिए, हमारी व्यवस्था अच्छे से रहे उसलिए, इसके लिए, उसके लिए, है ना? बाकी भी आंसर जो अभी जो बात की है करीब-करीब वही है। क्योंकि हम उनके अंश हैं, है ना? कैसे पता चला? क्या भगवत गीता की क्लासेस से पहले मालूम था? आत्मा परमात्मा का अंश है? येस, नो? पता था? हरे कृष्ण। येस, नो? जल्दी-जल्दी। प्रेम चाहते हैं। हुँ? प्रेम चाहते हैं। प्रेम चाहते तो हैं, पर सपोज़ कीजिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए, आज बुरा मानने वाला दिन नहीं है। सपोज़ कीजिए आपका कोई पड़ोसी है, जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन।
भौतिकवादी हम, भौतिकवादी। तो हम क्या चाहेंगे? यस, किसी पड़ोसी है, बहुत बहुत सारा धन है पड़ोसी के पास। हम क्या चाहेंगे? हरे कृष्णा। हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के पास बहुत सारा धन है। हम क्या चाहेंगे? हुँ, हम ऋचा माता जी बोल रही हैं कि हम उनसे कंपेयर करेंगे और जेलस हो जाएँगे। और क्या चाहेंगे? यस, धन मिल जाए। हाँ, हम यही चाहेंगे, धन मिल जाए। एक तो ये स्थिति हो गई कि जेलस हो जाएँगे, दूसरा धन मिल जाए। परंतु बस चाह लेने से हमको धन मिल जाएगा क्या? आपके घर के बगल में सबसे अमीर आदमी रहने लग गया, तो आपको धन मिल जाएगा क्या? आपको घर के बगल में सबसे अमीर आदमी रहने लग गया और जेलस आप अनुभव करने लग गए, तो क्या उससे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी? तो अगर स्थिति ऐसी है कि हार्ट प्यूरिफाई होता है कृष्णा का नाम लेने से, हम चाहते हैं हार्ट प्यूरिफाई करना। हमें मालूम है कृष्णा का नाम लेने से हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा। बट मात्र ये जान लेने से हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा क्या? मैं एक और कदम आगे बढ़ता हूँ। कृष्णा का नाम जान लेने से और कृष्णा का नाम जप लेने से हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है क्या? हम लोग बस नाम जपते रहेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे क्या? हाँ, लग जाएगा, जन्म जन्मांतर लग जाएगा, बहुत सारे जन्म लगे, बट उस समय भी आपको एक बार तो करना ही पड़ेगा समर्पण। अपने अहंकार को त्यागना ही पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम भगवान का नाम लेते क्यों? हाँ, चलिए। हाँ, हम्म, हाँ, इंद्रियां कृष्णा को समर्पित करनी है, कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा? एक बात बताइए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। जो भगवत गीता की क्लासेस बहुत टाइम से ज्वाइन किए हुए हैं, श्रीमद् भागवतम ज्वाइन किए हुए हैं, डिटेल में भगवत गीता जानते हैं, बहुत सारे आ, 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 चीजों को अच्छे से समझते हैं। बहुत बार आपके लिए अहंकार त्यागना भी बड़ा मुश्किल होता है। यस या नो? हरे कृष्णा। यस या नो? सब कुछ जानने के बाद भी अहंकार त्यागना बहुत मुश्किल होता है। हाँ? बार बार नहीं, हमेशा। हर बार। हैं? सोच के देखिए, लोग संघर्ष ही क्यों कर रहे हैं? लोग संघर्ष मात्र इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि अहंकार को त्याग नहीं पा रहे। मुझे सारी आत्माएं दे दीजिए, उनमें से अहंकार निकाल दीजिए, द्वेष निकाल दीजिए, सब कोई भगवत धाम जाएंगे। लिखिए, 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 जितनी आत्माएं देनी है दीजिए, जो भी शरीर धारण किया हुआ है। अब वो शरीर उस प्रकार का होना चाहिए कि वो रिसेप्टिव हो। अगर सपोज कीजिए ह्यूमन बॉडी भी मिल गया और कोई कोमा में है, प्लीज माफ कीजिए ऐसे एग्जांपल के लिए, कोई कोमा में है, हॉस्पिटल में कोमा में रहता है ना, ह्यूमन बॉडी तो मिल गया, कोमा में और रिसेप्टिव नहीं है, सुन ही नहीं रहा, समझ नहीं रहा, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। तो मानव शरीर तो मिल गया, बट उसके बाद भी क्या हो रहा है? उसके बाद भी वो उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे। अब उनका मदद कैसे करें? उनका मदद करना बड़ा मुश्किल है। आप समझिए अहंकार त्यागना कितना मुश्किल है, हम सभी के लिए बड़ा मुश्किल है। बार बार अहंकार आ जाता है, कुछ नहीं करते फिर अहंकार आ जाता है, फिर 2 दिन बाद फिर से आ जाता है, फिर झूठा अहंकार फिर से आता है। हम कष्ट पाते रहते हैं। एक बात बताइए, इस स्थिति में हम अपनी सारी इंद्रियां कृष्णा के प्रति समर्पित कर दें, अहंकार तो कृष्णा के प्रति होता नहीं। इंद्र तृप्ति, ये सब समर्पण कैसे करें? इंद्रियों का समर्पण कैसे करें?
हाँ? तो हमारे लिए सोच लेना बड़ा आसान है कि हुँ, हम इंद्रियों को कृष्ण के प्रति समर्पण कर दें, परंतु होता है क्या? ये थ्योरेटिकली तो एकदम सही आंसर है। प्रैक्टिकली बताइए हो रहा है क्या? हाँ? हम कृष्णा के प्रेम हैं कृष्णा के अंश हैं, हम कृष्णा से प्रेम चाहते हैं। ये सब जान लेना बड़ा आसान है। हमने जाना है ना? भगवद गीता में जाना है, श्रीमद् भागवतम में जाना है, एकदम अच्छे से जाना है, गलत नहीं है। गलत नहीं है, आप लोगों ने कोई भी आंसर दिया सब सब सही है। परंतु आप समझिए, जब तक हम गुरु की आज्ञा पालन नहीं करेंगे, गुरु ने बोला उसलिए कर रहे हैं। हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि गुरु ने बोला है। एक बात बताइए, कोई स्वतंत्र इच्छा से 16 राउंड्स चैंट करेगा क्या? जो लोग चैंट करते हैं, आप बताइए, आप खुद से बताइए। आप अगर 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड भी चैंट करते हैं, आप स्वतंत्र इच्छा से कीजिएगा क्या? आपको मौका दे दिया जाएगा कि कोई बात नहीं, आपको चैंट करना है कर लीजिए, नहीं करना मत कीजिए, आइए बैठिए, चैंट करना कीजिए, नहीं करना जाइए। हैं? कोई भी चैंट करेगा, 16 राउंड चैंट करेगा। आप किसी दुनिया में एक व्यक्ति को सोच सकते हैं जो 16 राउंड चैंट कर लेगा। गुरु ने बोला है, चैंट करने का इच्छा हो तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना। हम लोगों को बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत कष्ट लगता है। हम कैसे चैंट कर लें? हर दिन कैसे चैंट कर लें? हर स्थिति में चैंट कर लें? हमसे चैंट नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे। वापस से अगर हम ये जान लें कि गुरु यही चाहते हैं कि 16 राउंड चैंट कर लें, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आप समझिए, देखिए ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक आपका जो दायित्व है, जो आपको करना है और एक जो मेरे को करना है, ठीक है? अब आप समझिए, असलियत है। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, ये असलियत है। पूरे जीवन में आपको जितना काम करना है कर लीजिए। आपको भगवान के विग्रह के प्रति सामने इस प्रकार का आशीर्वाद मिलना, वैष्णवों से आशीर्वाद मिलना। एक बात बताइए, सॉरी, अगेन आई शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, ये पर्सनल हो रहा है। मैं पर्सनल करना नहीं चाहता। परंतु जवाब दीजिए और ये मेरे को जवाब मत दीजिए। जोर-जोर से अपने आप को जवाब दीजिए। अगर सपोज़ कीजिए कल हम लोग ये इनिशिएटिव नहीं लेते कि भगवत गीता दान करें, नहीं लेते। एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं और अगर नहीं करते तो एन लिखिएगा। कितने लोग हैं जो फिर भी भगवत गीता दान करते हैं? आई, मी कुछ लिखिए, हाँ? और नहीं करते तो एन लिखिए। जल्दी-जल्दी। हुँ? सोच के देखिए, गीता जयंती को आप लोग भगवत गीता दान कर रहे हैं। आप सभी भगवत गीता दान किए और मात्र जिनने दान किया वो तो किया ही और जिनने नहीं किया उनका भी नाम तो बोला ही गया। हमने तो पूरे ग्रुप का नाम लिया। सोच के देखिए, ये क्या अपने प्रयास से हो जाता? परंतु फिर आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। अब बोले कि हम बोल रहे हैं ये करने और आप सोच रहे हैं, करें, नहीं करें। कुछ लोग हैं, प्रभु जी इस बार तो है ना कर पाएँगे, इस बार नहीं कर पाते हैं, अगली बार कर देंगे। ये कर सकते हैं, प्रभु जी इतना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। देखिए, कोई कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। इनफैक्ट अगर अंग्रेजी की भगवत गीता दान करें तो ₹300 था और अ एक जगह ₹330 भी होगा, वो देखना पड़ेगा।
आगे और भी दान करना है ना? श्री राम टेम्पल बन रहा है ना? रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या। श्री राम मंदिर के लिए वहाँ पे भगवत गीता डोनेट होगी, तो वहाँ के लिए अब यूज़ करेंगे। कुछ डिवोटीज़ हैं जिनने हम लोगों ने डोनेट करने के बाद भी वॉलंटियर किया कि प्रभु जी वी वांट टू डोनेट। ठीक है, गलती हो गई, थोड़ा पहले बोलना चाहिए था, नहीं बोला, रिप्लाई करना चाहिए था, नहीं किया। देखिए, जब भी गलती अनुभव हो जाए एक्सेप्ट कर लीजिए। गुरु माता के थ्रू हम लोग वहाँ पे डोनेट कर देंगे। टोटल मिला करके 78 वहाँ पे हुआ है, 30 और हो ही चुका है। अब डिवोटीज़ ने कमिट कर दिया तो मैं कमिटमेंट को ही एक्सेप्टेंस ले रहा हूँ। तो टोटल मिला करके 108 भगवत गीता हो गई। 108 108 108 इज़ डन और कोशिश करते हैं अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो और कोशिश करेंगे। तो हम भगवान का नाम क्यों लेना चाहते हैं? देखिए अब आसान कर देते हैं, जल्दी-जल्दी बताते हैं, परंतु जल्दी-जल्दी बता रहे हैं तो समझिएगा। अभी इतना डिटेल्ड में इसलिए बताया क्योंकि आप समझिए कि आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि आप परफेक्ट हो गए, तो जब तक मैं अभी दिखाऊँगा, जब तक गुरु के समर्पण में भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब तक गड़बड़ है। हुँ? तब तक गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? वो मैं दिखा दूँगा, है ना? थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा। मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्यों भक्ति करते हैं? बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग भगवान का नाम बस अपने यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, अपना अपना पर्पस सिद्ध हो जाए। क्या? हम बहुत दुखी हैं यहाँ पे, हम परेशान हैं, हम लोगों से परेशान आ चुके हैं, तो हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना? जैसे लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, सुबह-सुबह भगवान का नाम ले लो तो दिन अच्छा जाएगा, हैं? दिन अच्छा जाएगा। कहने का अर्थ क्या है? कि हमको दिन भर में बहुत सारे कार्य हैं, हमारा काम कर दो बस। लोग सुबह-सुबह भगवान का नाम क्यों लेना चाहते हैं? ताकि दिन अच्छा चला जाए। लोग शाम को भगवान का नाम क्यों लेना चाहते हैं? दिन भर का थकान हो गया है भाई, हम थक गए हैं, भगवान के पास जाएँगे तो शांति मिलेगी। समझिए, शांति मिलेगी। भगवान वो क्या बोल रहे हैं? वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि दिन भर की भौतिकता लेकर के आ रहे हैं और भगवान के पास डाल देंगे, हैं? भगवान हम तो भौतिक संकट में हैं, बचा लो। हमारा काम नहीं होता, हमारा बिज़नेस नहीं होता, हम तो संकट में हैं, हम तो कष्ट में हैं, बचाओ। हैं? कुछ लोग भगवान का नाम इसलिए लेना चाहते हैं कि कुछ पुण्य प्राप्ति कर लें। क्यों? क्योंकि हमने बहुत पाप कर रखे हैं जी। हम बहुत पाप कर रखे हैं। अब भगवान का नाम लेंगे तो पुण्य आ जाएगा। हैं? माता-पिता आजकल बोलते हैं, पल दो पल तो भगवान का नाम ले लिया कर, कभी तो भगवान का नाम ले लिया कर। क्यों बोलते हैं? ताकि आप थोड़ा पुण्य कमा लें, है ना? हाँ, तो इस प्रकार से लोग विभिन्न कारणों से भगवान का नाम लेते हैं, है ना? भक्ति क्यों करना चाहते हैं? भक्ति करने का लक्ष्य होता है हमको धन मिल जाए, बल मिल जाए, यश मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए। और वो सब मिल कर के क्या मिलेगा? धन, यश, बल मिल जाए तो क्या मिलेगा? हुँ? बहुत लोग अपनी समस्याएँ का समाधान करने के लिए भक्ति करते हैं। एक बात बताइए, अगर धन मिल गया, कितना दिन टिक जाएगा? या फिर मैं अगर सही मापदंड पे बोलूँ, कितने जन्म टिक जाएगा?
अगर धन मिल गया, आपको धन मिल गया, बहुत धन मिल गया, कितना जन्म धन टिक जाएगा? बल मिल गया, तो कितना जन्म बल टिक जाएगा? ज्ञान सब चला जाएगा, क्या रहेगा? क्या रहेगा? हैं? तो ये सब तरीके से हम भगवान क्यों पाना चाहते हैं? हमको भगवान पल दो पल के लिए क्यों चाहिए? कि अगर हमको थोड़ी देर के लिए भगवान मिल जाए, हमारा कष्ट हर ले, हमको धन मिल जाए, हमारे को परिवार में लोग अच्छा बोलने लग जाए, हम भगवान को इसलिए क्यों चाहते हैं? इतनी छोटी, इतनी संकीर्ण मानसिकता क्यों है? हम्म? भगवान अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान अपना सारा प्रेम देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो देख रहे हैं, ऐसे छुपके से देख रहे हैं, हैं? हाँ, छुपके से देख रहे हैं। क्या? कि मेरा पुत्र सब कुछ लेगा क्या? मैं दे दूं? दे दूं सब कुछ? परंतु पुत्र क्या बोलता है? धन दे दीजिए। अरे मूर्ख! भगवान सब कुछ देने के लिए आए थे। बोले धन दे दीजिए, बोले बल दे दीजिए, बोले ज्ञान दे दीजिए। अरे क्या मांग रहे हो? ध्रुव महाराज बोलते हैं, मैं शीशे का टुकड़ा मांग रहा था, मैं क्या मांगू आपसे? मैं शीशे का टुकड़ा मांग रहा था, मैं तो ऐसे आपसे भक्ति कर रहा था, मैं शीशे का टुकड़ा मांग रहा था। पता चल गया भगवान से कि भगवान कितने कृपालु हैं। हम क्यों मांगे भगवान से? और जब ये समझिए, जब क्यों मांगे तो फिर भक्ति करें कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति करें कैसे? भक्ति करें गुरु की इच्छा के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए और गुरु की आज्ञा से। गुरु ने बोला ये करो तो कर दो, गुरु ने बोला वो करो तो कर दो। एक बात बताइए, अंत तो गत्वा, आप वही तो कर रहे हैं। कोई भी गुरु के कहे के विरुद्ध चल रहा है क्या? परंतु फिर भी अपना अहंकार रखना है क्या? हाँ ठीक है प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, पर हम करेंगे तो ये आए। प्रभु जी बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर जो गीता दान करने के लिए बोल रहे थे ना, हमारे पास धन भी है, परंतु है ना 230 रुपए बड़ा महंगा पड़ रहा था, तो रहने दीजिए ना, हम नहीं करते। अब समझिए क्या कर रहे हैं। अरे ये 230 रुपए की बात नहीं है। आज ही 5 PM वाली क्लास में बोल रहे थे, 6 PM बच्चों की क्लास। भगवान आपके धन से खरीद जाने वाली वस्तु नहीं है। वो ब्राह्मण पत्नियों वाली बात आई थी। ब्राह्मण पत्नियां जो थी, वो कृष्ण और बलराम जब कुछ मांगने आए तो सर्वस्व देने के लिए तैयार थे। तो हमें भगवान को जब तक सर्वस्व देने के लिए हम तैयार नहीं हो, सब कुछ भगवान को क्या चाहिए? भगवान को चाहिए तो सब कुछ चाहिए। तुम्हारे पास क्या क्या है? तुम्हारे पास क्या क्या है? सब कुछ दे दो। परंतु भगवान आत्मा राम है, बोलते तो हैं सब कुछ चाहिए, पर उनको चाहिए कुछ नहीं। वो अपने में ही प्रसन्न है, परंतु फिर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ लेकर के आपका जो भी अनर्थ है, उससे कृष्ण आपको निकाल देते हैं। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। आपके अपने अनर्थों से मुक्ति चाहते हैं? अभी हम लोग कल परसों ही जान रहे थे कि हम अपने पाप कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो अनर्थ निवृत्ति होगी कैसे? कृष्ण बोलते हैं सब कुछ दे दो ना, अनर्थ मैं रख लूंगा, जो बुरा है वो मैं रख लूंगा, समस्त पापों से मुक्ति। सोच के देखिए कृष्ण कितने कृपालु हैं। उस भगवत गीता में कृष्ण क्या बताते हैं कि मेरे प्रति शरणागत हो जाओ और मैं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा।
सोच के देखिए, हमने क्या किया? अपना सर्वस्व दे दिया। क्यों? कृष्णा बोलते हैं, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तप करते हो, जप करते हो, हैं? जो भी कुछ करते हो, सब कुछ मेरे को अर्पित करते हुए करो। तो कृष्णा क्या बोलते हैं? सब कुछ मेरे प्रति समर्पण करो, मेरे प्रति समर्पित करो। एक तरफ तो कृष्णा बोल रहे हैं मुझको समर्पित करो और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? एक तरफ मुझको समर्पित करो, दूसरी तरफ समर्पण करने के बाद क्या बोल रहे हैं? समस्त पापों से मुक्ति दूँगा। तो जब हम सब कुछ अर्पित कर देते हैं, तो कृष्णा समस्त पापों से मुक्ति देते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं? आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। तो तुम्हारे पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अगर तुम्हारा कुछ अच्छा है तो मैं ही रक्षा करूँगा। तुम सब कुछ तो मेरे को दे दोगे, पर सब कुछ दोगे तो रक्षा कौन करेगा? मैं ही रक्षा करूँगा। अब सोच के देखिए कि कृष्णा कौन है? कृष्णा भगवान। हम सब कुछ भगवान को दे दिए। तो हुआ क्या? जो कुछ भगवान ने दिया था, आज एक मंदिर में क्या हुआ था, बहुत अमेज़िंग बात हुई, है ना? एक बाहर के साउथ अफ्रीका के डिवोटी आए हुए थे और माताजी एक थी, उनकी माताजी। तो प्रसादम पाने के बाद जब वो निकल रहे थे, तो चप्पल खोल करके, जूते खोल करके कोई भी अंदर जाता है। जैसे ही निकल रहे थे, तो माताजी के जूते गायब थे, वो फ्लोटर्स गायब थे। जूता-चप्पल जो बोल लीजिए उसको, वो गायब। तो माताजी सेड कि अंग्रेजी में ही बोल रही थी, जूता गायब हो गया। तो शी वाज़ शॉक्ड। मैंने कहा कि माताजी ऐसा जनरली होता नहीं है, देखिए यहीं कहीं होगा। माताजी ने देखा, फिर और बातें हुई और बातें हुई। फिर बहुत ही सरलता से उनके पुत्र ने बोला, कृष्णा गिव्स एंड कृष्णा टेक्स इट अवे। हम लोग हँसने लग गए सब कोई। फिर कोई और बोलने लगा कि अ, अर्जुन, उसको एड्रेस कर कर, अर्जुन, कुछ-कुछ आगे की बातें। पता चला उनका नाम अर्जुन है। मैं कहा अर्जुन भगवत गीता बता रहा है, कृष्णा गिव्स एंड कृष्णा टेक्स इट अवे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो आप समझिए कि कृष्णा सब कुछ प्रदान तो करते हैं, सब कुछ वापस भी ले लेते हैं, परंतु जो फेवरेबल होता है वो वापस नहीं लेते हैं। अनर्थ ही हमारे वापस लेते हैं। कृष्णा के प्रति समर्पण करके कभी हमारा अच्छा जो है वो वापस नहीं लेते हैं। जो बुरा है वही वापस ले लेते हैं। कृष्णा का एक नाम हरि भी है, जो हमारे कष्टों को हर लेते हैं। एक बात बताइए, इसके बाद ये जानने के बाद कि आपका सब कुछ बुरा हर लेंगे, आप सर्वस्व भगवान को देने के लिए तैयार रहिएगा कि नहीं रहिएगा? परंतु आप अपनी बुद्धि से सर्वस्व नहीं दे पाइएगा। जो भी सब कुछ है आपका, वो अपनी बुद्धि से नहीं दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। तो अगर अपनी बुद्धि से भगवान की भक्ति करनी है, तो हम नहीं कर सकते। समर्पण से, शुद्ध हृदय से ही भक्ति होगी। नहीं तो तमाशा हो रहा था, तमाशा हो रहा है और तमाशा ही होगा। ठीक है? अधिकाधिक लोग हैं ना, बस किसी तरीके से ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए और एंड में वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, शिक्षा का क्या लाभ है ना? तो चलिए, विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा, आपने ही शेयर किया था। आप जल्दी से रीड करेंगे क्या? जो शेयर किया था वो लास्ट पैराग्राफ?
नहीं, इस प्रकार नहीं, उससे पहले वाले। अच्छा, ना दोनों इस प्रकार से स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार श्री जी प्रभु। सनातन गोस्वामी। एक मिनट प्रभु जी, बुक निकालो। मोबाइल भी निकाल सकते हैं 151। जी आ गए प्रभु। हम्म, हरे कृष्णा। हरे इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् महाप्रभु से इस आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की कि यह संपूर्ण शिक्षा उनकी कृपा से श्री सनातन के हृदय में स्वतः स्फुरित हो। श्री सनातन जानते थे कि श्री महाप्रभु के शिक्षामृत का वर्णन करने में वे सर्वथा असमर्थ हैं। इसका तात्पर्य यही है कि आचार्य गुरु उच्चाधिकार प्राप्त होते हैं, केवल शिक्षा से ही दक्षता नहीं होती। गुरु कृपा बिना ऐसी शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगी। अतः गुरु शिक्षा हृदय में प्रकाशित हो, इसके लिए भी गुरु कृपा के लिए याचना अपेक्षित है। श्री सनातन गोस्वामी की याचना से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु ने अपने हस्त कमल का उनके मस्तक पर स्पर्श किया तथा अपनी शिक्षा के पूर्ण प्रकाश का वर दिया। इस प्रकार हरे श्री कृष्ण, गौर सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? भक्ति कर रहे हैं तो गुरु कृपा से कर सकते हैं। आप समझिए, भक्ति करने का एक ही तरीका है। लोग अलग-अलग तरीके से सोचते हैं, जिसको जैसी इच्छा, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा समर्पण, उस प्रकार की भक्ति। देखो, भक्ति नहीं है, वो ड्रामा है। बाकी लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तमाशागिरी कर रहे हैं। भक्ति या अगर और स्पष्टता से बोले, शुद्ध भक्ति का एक ही तरीका है। शुद्ध भक्ति का बस एक ही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं। हमको उसी तरीके पे चलना ही होगा। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, समझ में आए, नहीं समझ में आए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब होने दीजिए। कोई अर्थ नहीं है वो सब। अगर शुद्ध भक्ति करना है तो एक ही तरीका, और अगर मेंटल स्पेकुलेशन करना है, मानसिक शुष्क चिंतन करना है, तो फिर करते रहिए। ठीक है? आजकल देखते हैं कि लोग शुद्धता से जीवन नहीं जीना चाहते हैं, है ना? लक्ष्य को इधर-उधर भटका लेते हैं। अपने आप को कुछ और अपने आप को जानने लग जाते हैं। हुँ? बड़े-बड़े बदलाव तो अनुभव हो जाते हैं, बड़ी-बड़ी कृपा तो हो जाती है, परंतु उसे अस्वीकार कर देते हैं। सोच के देखिए कितनी असंभव सी बात है। कल 4 बजे बाद सोचा, सोच के देखिए, कितनी असंभव सी बात है। हृदय में बहुत दिनों से चल रहा था। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा? कहाँ पेमेंट आएगी, नहीं आएगी, क्या करना है? बहुत सारी बातें दिमाग में चले जा रही थी, चले जा रही थी। क्या करें? पर हुआ क्या? हुआ ये कि भक्तों की कृपा थी। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद की इच्छा थी। उन्हीं के कमरे में, कितनी अमेजिंग बात है, गीता जयंती को उन्हीं के कमरे में हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी, गीता डोनेट कर दिया। अब डोनेट कर दिया, अब हमारे पास आई हुई है, अब हम किनको किसके पास भेजते हैं? इसमें भी एक इच्छा ये है मेरी कि इसके ऊपर यहाँ पे भी लिख दें, प्रमोशनल कॉपी नॉट फॉर सेल, है ना? किन्हीं के स्टैम्प में देखा था मैं, लिखा था, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मतलब इसलिए लगता है कि उसको बेच-वेच ना दें, हैं? भगवत गीता में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, होता कैसा है कि फर्स्ट पेज जो होता है ना, उसपे लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ-कुछ लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब है कि अब इसको बेचना नहीं है। पर इसको फिर भी उठा करके बेच देंगे। अब इस पेज ही को वी वुड टियर अप। ये एक फोटोकॉपी इस पेज का लगा दिए। फर्स्ट पेज को हम फाड़ दिए, सेकंड पेज आ गया।
हम क्यों नहीं बेच सकते इसको? है ना? इस पेज पे क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन ही तो लिखा हुआ है ना, उसको फाड़ दिया। तो वो साइड में लिखा जाएगा, तो उसके बाद फिर बेचना तो नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर साइड में लिख देते हैं ना, साइड में आप लोग देखे होंगे स्टैम्प लग जाता है, प्रमोशनल कॉपी नॉट फॉर सेल, देखा हुआ है सबने? कुछ भी यहाँ पे नॉट फॉर सेल, कुछ भी ऐसा लिख दें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, उसके बाद कौन कैसे बेचेगा? यस, देखा? हरे कृष्ण, देखा आप लोगों ने? ऐसा स्टैम्प देखा? साइड में लगा हुआ। तो वैसा 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 स्टैम्प सोच रहे हैं कि कुछ लग जाए, उसके बाद ही इसको किसी को भी दें। आई डोंट नो, अगर टेम्पल में होगा तो बोल देंगे, एक-एक करके लगवा लेंगे। टेम्पल से तो फटाफट निकलवा दिए, ले जाइए अब, ठीक है। अब हमारे पास अवेलेबल तो है, जिनको चाहिए होगा बता दीजिएगा। अच्छा, हमने और टॉपिक लिया नहीं, वो शिक्षा के बारे में यही था, ठीक है? कि शिक्षा शिक्षा बस इसी प्रकार की होती है कि हम गुरु की वाणी अनुसार ही हम भक्ति कर सकते हैं, और कोई भक्ति नहीं कर सकता। क्या है? ठीक है, ठीक है। हम इसी प्रकार की हुँ, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गुरु की कृपा के बिना एक बार और दिखाइए, क्या भगवत गीता? मैं सब दिखा दूँगा, मेरे पास 78 भगवत गीता भी है, ठीक है? ये यहाँ पे साइड में लिखा रहता है, प्रमोशनल कॉपी नॉट फॉर सेल, यहाँ पे साइड में। इसको डिलीट करना इम्पॉसिबल सा होता है। जब यहाँ पे साइड में लिख देते हैं ना, तो फिर अब वो डिलीट नहीं हो सकता। एक पेज लिखेंगे तो पेज तो फाड़ देंगे। मेरे को दो, मैं फाड़ दूँगा। एज़ अ बिज़नेसमैन मैं फाड़ दूँगा। क्या करोगे आप? क्या करोगे? फर्स्ट पेज फाड़ दिया। बोले भगवत गीता है? हाँ, है। ये वाली भगवत गीता कितने की है? ये भगवत गीता है ₹250 प्रिंटिंग कॉस्ट कहीं पे लिखा हुआ है। पता नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, है ना? पता नहीं, कहीं पे लिखा तो हुआ था शायद। मैंने पूछा था। ₹250 ₹230 में भी ये ऑफर कर रहे हैं। ठीक, कर रहे थे, आई डोंट नो अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एनीवेज़, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो ठीक है। ₹250 की भगवत गीता सब कोई जानता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 250 की है, ₹200 में दे देंगे। बस फर्स्ट पेज नहीं है, फर्स्ट पेज नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए आपको भगवत गीता चाहिए, आप बोलिए हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ₹50 सस्ता है ना, फर्स्ट पेज नहीं, कोई बात नहीं, दे दीजिए, ठीक। थोड़ा-सा प्रिंटिंग में एरर हो गया था, खत्म कर दिया। समझिए, ये सब तरीके होते हैं। मेरे को सही नहीं लगता ये सब, तो इसीलिए स्टैम्पिंग हो जाएगा तो वो सही रहेगा। उसके बाद फिर गड़बड़। पता नहीं कैसे होगा, आई डोंट। चलिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए ना, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं एक-एक को देने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु ये जो भगवत गीता हम लोग ऐसा पेपर बैक में पढ़ रहे हैं ना, मतलब बुक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ये बुक से समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बाय द वे, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी हैं। पर बुक फॉर्म में पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। समझ में आएगा? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो हमको गुरु के, वैष्णवों के संग इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये अबूझ पहेली बन जाएगी, है ना? एक पहेली जो कि हमें समझ ही में नहीं आ रही, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे, सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, परंतु उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग समझें, और मैं समझाने के लिए तैयार
भगवद गीता में एक-एक बात समझाने के लिए तैयार। ठीक है। शायद मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, और अगर नहीं कर पाऊँगा तो गुरु माता से हर बार पूछते रहेंगे। गुरु माता कृपा करेंगी तो एक्सप्लेन कर देंगे। अभी भी क्या है, कृष्णा गिव्स रिमेम्बरेंस एज वेल एज फॉरगेटफुलनेस। तो कृष्णा ने याद रखने की क्षमता तो दी है, परंतु अगर कृष्णा की इच्छा नहीं हुई तो वो भूलने की क्षमता भी देते हैं ना। अगर भुला दिए तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ कर सकता हूँ? सब कुछ कृष्णा का है और कृष्णा के लिए इस्तेमाल होना है। अगर भूल भी जाएँ तो भी कृष्णा के लिए इस्तेमाल होना है, याद रखना है वो भी कृष्णा के लिए इस्तेमाल होना है, जो कुछ है कृष्णा के लिए इस्तेमाल होना है। सब कुछ कृष्णा का है। वैसे कृष्णा ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, मैं कर तो नहीं रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय बन जाता है। ठीक है? तो कृष्णा ही कुछ ना कुछ व्यवस्था लगा लेंगे ना। जब कृष्णा बता रहे हैं प्रिय बन जाता है, और कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा, हैं? तो कृष्णा ही प्रोटेक्ट करेंगे, हमको क्या मालूम है कैसे करेंगे? हमको नहीं मालूम है, भगवान को मालूम है। मैं क्यों जानूँ? राखे कृष्णा, मारे के, हैं? अब वो खुद ही रखना चाहते हैं तो कौन मारेगा? ठीक है, हमको इतना ही जानना है, कृष्णा रक्षा करना चाहते हैं ना, बस ठीक है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और श्रवण करने के लिए। जिन किन्हीं को जो भी जिज्ञासा पूछनी है वो हैंड रेज़ कर सकते हैं, परंतु उससे पहले जल्दी से वैष्णव प्रणाम मंत्र। यस। तो हमें भक्ति किस लिए करनी है वो पता चला आज। भगवान का नाम किस लिए लेना है पता चला। यस, कोई और? गगन प्रभु जी को तो अभी सेवा मिली, स्क्रीन शेयरिंग। आश्लेषा माता जी ने ओपनिंग प्रेयर किया था ना? नहीं? हरे कृष्णा गुरु जी, नहीं किया था। नहीं किया था? प्लीज स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। And then Shruti Vaishnav Ji please. जय 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 कृपा सिंधु तिलक प्रसाद की, जय 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 गीता की, जय जय भागवतम की, जय 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 भागवतम की। जय 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। देखिए एक बात जानिए, मुझे 0% 0% डाउट है कि भगवत गीता में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है। शुद्ध भक्तों के शब्दों में ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है। 0% डाउट, फुल कॉन्फिडेंस, सारे आंसर। तो कृपया करके जो शुद्ध ज्ञान है वो प्राप्त करें और वही सब तक वितरित करें।
जब तक वितरित करें, है ना? यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछे। यस, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी। यस, नो, नो क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, अच्छी बात है। किन्हीं को भगवत गीता चाहिए। कितनी चाहिए? हरे कृष्ण। चाहिए तो यहाँ पे लिखिए या ग्रुप पे लिखिए। मतलब स्पॉन्सर्ड भगवत गीता चाहिए तो चाहिए, यहाँ पे लिखिए, ग्रुप पे लिखिए। पर्सनली मैसेज भेजना है तो मैं फॉरवर्ड करूँगा ग्रुप पे भी। चाहिए, अभी जल्दी-जल्दी लिख दीजिए। लेट मत कीजिएगा, इसके लिए ये मत कीजिएगा, प्रभु जी हम तो सोचे थे कि हम लास्ट में बोल देंगे। नहीं, नहीं, अभी बोलिए। मैं मना नहीं करूँगा। चाहिए? गगन प्रभु जी बोल रहे हैं यस। क्या चाहिए? चाहिए तो कितनी चाहिए? आई एम नॉट सेइंग येस और नो। कितनी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 6 6 डिवोटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो पढ़ेंगे। पढ़ना हाँ प्रभु चाहिए। जी, हाँ प्रभु हाँ? जी, हाँ प्रभु जी पढ़ेंगे। हाँ। अगर पढ़ेंगे तो ले लीजिए। यस प्रभु जी। ठीक है, मैं 6 भगवत गीता आपको दे दूँगा, बट पढ़ेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और मेरे को सीरियसली देखिए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है। देखिए, भगवत गीता डोनेट करना बहुत अच्छी बात है, परंतु भगवत गीता समझ में भी आनी चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं भगवत गीता आपको दे दूँ, आपको समझ में आ जाएगी क्या? आप गुरु कृपा के बिना पढ़िए, गुरु शिष्य परंपरा के बिना पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। समझ में आ जाएगा। देखिए 2 स्तर है। पहला, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, एक्चुअली में दे डू नॉट डिज़र्व भगवत गीता। हमको दे देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बोला सबके हाथ में दे दीजिए, कभी खोल करके पढ़ेगा तो हो सकता है समझ जाए। पर जब आप इतनी ही कृपा कर रहे हैं, जब आप इतनी ही कृपा कर रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट है कि वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो मैं दूसरा साइड बोलता हूँ कि वो आज्ञा अनुसार क्यों नहीं पढ़ सकते फिर? जैसे अभी पूरे क्लास में जाना कि गुरु की इच्छा से ही तो भक्ति करनी है, तो वो उस प्रकार क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई नो। फिर भी जिनको भी चाहिए वो ले लीजिए, परंतु ऑब्जेक्टिव ये मत रखिए कि भगवत गीता ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव ये रखिए वो पढ़ें, और अगर पढ़ रहे हैं तो आज्ञा अनुसार पढ़ें, है ना? आज्ञा अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ करके कोई लाभ नहीं होता, है ना? क्या किया, आज पढ़ लिया। देखिए देखिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, होगा क्या? पढ़ेंगे वो, परंतु डेडिकेशन से पढ़ेंगे नहीं। अब क्या होगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाएगा, 10-15 जन्म लेंगे, संघर्ष करेंगे, हो सकता है सफल हो जाएँ, नहीं तो 10-15 हज़ार जन्म लेंगे, संघर्ष करेंगे, हो सकता है सफल हो जाएँ, नहीं तो 10-15 लाख जन्म लेंगे, संघर्ष करेंगे, हो सकता है सफल हो जाएँ। क्योंकि समर्पण अहंकार शून्य तो हुए नहीं ना, वापस से अहंकार, उपाधि, अपराध शून्य। तीनों अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो अभी अपराध कर रहे हैं, फिर तो अहंकार रख रहे हैं, फिर तो उपाधि रख रहे हैं, वो शून्य करना पड़ेगा, फिर से आ जाओ, अगला जन्म फिर से ले लो। अब अपराध शून्य करो,
अभी भी नहीं करोगे, अगला जन्म फिर से लो, अब अपराध शून्य अभी भी नहीं करोगे, फिर से जन्म लो, अब अपराध शून्य करो, अभी भी नहीं करोगे, करते रहो, कीप ऑन प्लेइंग, कीप ऑन प्लेइंग, करते रहिए, ठीक है? तो एक्चुअली में ये स्थिति है, ये स्थिति। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि भगवत गीता वो जो रिकॉर्डेड क्लास है वो एक बार पढ़ाइए, सुनाइए और कोई जिज्ञासा है तो पहले पूछें। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को शुद्ध करें। यस, हंसा माता जी, हाँ पूछिए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो गीता डोनेट की उसका पेमेंट कितना है और कहाँ देना है ये बताना। गीता डोनेट की, अच्छा आपने भी गीता के लिए दिया था ना, बाद में दिया। अच्छा, बाद के लिए मैं एक मैसेज लिख दे रहा हूँ, जिन-जिन ने बाद में बोला है, ठीक है? उनसे मैं पैसे ले लूँगा, उनसे ले लूँगा, प्रज्ञा माता जी हैं, आप हैं, बीरेन प्रभु जी हैं, ये बाद वाले, तो मैं ले लूँगा। वो एक्चुअली में गुरु माता वाला जो तिजोरी ने जयपताका स्वामी महाराज का जो अयोध्या के लिए, इनफैक्ट मैं वो वाला आपको शेयर कर देता हूँ। अयोध्या के लिए जो हो रहा है ना, उसके लिए हम लोग करेंगे, बट वो कब लेंगे, वो एक्चुअली में 24 जनवरी तक है, ठीक है? तो कब लेंगे, कहाँ लेंगे वो मैं बता दूँगा। जब जब माता जी बोलती हैं वहाँ पे हम डोनेट कर ठीक है प्रभु जी। जी, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मतलब लगेगा कि ये क्या-क्या लिखा हुआ है। एक एक काम कर रहा हूँ, शुद्ध भक्ति के प्रयास में भेजिए, ठीक है? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। वो सरल रूप में जानिए, हमको जितना डोनेट करना है हम कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए। हम लोग को जितना डोनेट करना है, क्योंकि गुरु माता डोनेट करेंगी करेंगी, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम उनके साथ-साथ खोलेंगे। माता जी हमको भी थोड़ा-सा करना है, ठीक है? तो 30 भगवद गीता करीब हो जानी चाहिए और नहीं होती है तो फिर आप लोग फिर और मदद करेंगे और क्या, हो जाएगी। 21 और 11 2 अलग-अलग है, फिर 51 है। 51 नहीं हो पाएगा, 51 इज़ टू मच एट दिस मोमेंट, अगर डिवोटीज़ इतना ही वॉलंटियर कर रहे हैं। और वॉलंटियर करने लग जाएँ तो हो सकता है हो जाए वो भी। पर प्रभु जी, अगर वो रीड नहीं कर रहे हैं तो भी भगवत गीता देकर हम सेवा तो कर सकते हैं ना? अगर वो रीड नहीं कर रहे हैं। माता जी दे तो सकते हैं, पर इससे अनादर नहीं हो रहा है क्या? इससे अनादर नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कोई अगर बस देखिए, हम भगवत गीता किनको दे सकते हैं? एक्चुअली में रियलिटी है, हम भगवत गीता उनको दे सकते हैं जो बोले हम पढ़ेंगे, पर हम आज्ञा अनुसार नहीं पढ़ेंगे। हम आज्ञा अनुसार नहीं पढ़ेंगे। कोई बहानेबाज़ी लगाने लग जाए, हमारे पास टाइम नहीं है क्लास जॉइन करने का, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हमको इच्छा तो है, पर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बहानेबाज़ी कोई करने लगे, हम उनको दे सकते हैं। बाकी किसी को भी देंगे ना, एक्चुअली में गड़बड़ है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट अयोध्या बिकॉज़ दिस फंक्शन इज़ पॉलिटिकल रादर देन स्पिरिचुअल। नहीं, 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 पॉलिटिकल पॉलिटिकल के लिए नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल के लिए नहीं हो रहा है। वो मैं शुद्ध भक्ति के प्रयास में आप देखिए ना क्या है, वो कोई पॉलिटिकल नहीं है। राम मंदिर के लिए जो हो रहा है वो देखिए होगा क्या कि बहुत सारे लोग आएँगे, ठीक है? तो हमारा इश्यू क्या इच्छा क्या है कि जहाँ पे भी लोग आएँ, हम भगवान के बारे में बताएँ और जो भगवत गीता लेना चाहते हैं वो ले लें। तो लोग डोनेट कर रहे हैं और जो आ रहे हैं, जो विज़िटर्स आ रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। कोई भी जो टेंपल विज़िट करने आएगा बिकॉज़ बहुत लोग आएँगे टेंपल विज़िट करने, है ना? और देखिए वापस से वही बात है, आप अपनी इच्छा मत बताइए, ठीक है? आप ये जिज्ञासा कीजिए कि क्या ये इस प्रकार का नहीं है क्या? मेरी बुद्धि को ऐसा लगता है, आप जिज्ञासा कर सकते हैं, पर आप अपना डिसीज़न मत बताइए। जब-जब आप अपने डिसीज़न बताइएगा, आप अपनी भौतिकता प्रकट कर रहे हैं। आप अपनी भौतिक बुद्धि का ही तो प्रयोग कर रहे हैं ना,
फिर से वापस से वही बात जो विपुल प्रभु जी ने रीड किया, हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत को रीड किया तभी। वही वही था कि गुरु के इच्छा अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार जब तक हम भक्ति नहीं करते तब तक तो भक्ति हुई नहीं। तो गुरु जो चाहते हैं हम वही करेंगे। और गुरु एक्चुअली में कुछ बुरा चाह रहे हैं क्या? गुरु पॉलिटिकल कोई मोटिव से जा रहे हैं क्या? गुरु कोई अपना नाम प्रचार करने जा रहे हैं क्या? गुरु तो ये देख रहे हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उनको प्रचार करें, हम भगवत गीता और छोटी-छोटी बुक्स जो है वो डोनेट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे यस माता जी। प्रभु जी ये मैसेज मैंने देखा है, इसमें तो 11 बुक्स का हाँ, वो लिखा हुआ है, तो वो मिनिमम लिखा है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग मिनिमम मैक्सिमम वो सब छोड़ दीजिए। गुरु माता खुद डोनेट कर रही है ना, तो क्या होगा कि उसमें हम ऐड कर देंगे। गुरु माता लेट्स से मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। गुरु माता 251 भगवत गीता डोनेट कर रही है, ठीक है? तो 251 कर रही हैं, तो हमारा 30 हम जोड़ दे रहे हैं उसमें। हम अपना जोड़ दें, ठीक ना है। वो कर रही हैं, वो करने दीजिए ना, उन्हीं को करने दीजिए। हम कुछ नहीं जानते, सोचिए हम लोग नहीं जानते कितना करना है, कितना नहीं करना, हमको नहीं मालूम। हम तो उनमें जोड़ देंगे। शिष्य का ऐसे भी कार्य यही होता है कि गुरु जो कर रहा है, उसी में हम थोड़ा अपना प्रयास करें बस। हमारा काम जैसे गुरु महाराज चाहते हैं, तो गुरु महाराज जो चाहते हैं, उसी में गुरु माता ऐड कर रही हैं। कोई अपना क्रिएट नहीं कर रही। शिष्य का कार्य ये नहीं है कि अपना कुछ क्रिएट करे, है ना? अपने इच्छानुसार करे, हैं? गुरु ने बोला, श्रील प्रभुपाद ने बोला गीता जयंती में गीता को डोनेट करते हैं, ठीक है? बोला तो हम करते हैं, है ना? हम अपना ऐड नहीं करेंगे। हमको तो ऐसा लगता है, हमको तो वैसा लगता है। हमको कुछ नहीं लगता। हमको ये लगता है कि जो गुरु बोले वही करना, ठीक है? और एक्चुअली में देखिए चाहे लोग अ अ अ, कौन माताजी थी? पूजा माताजी थी। नहीं, माताजी तो अभी कुछ बोल नहीं पाएँगी। देखिए एक बात जानिए, मैं आपको इनफैक्ट आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। अगर कभी भी गुरु कुछ बात बोल रहे हैं, अब गुरु बोल रहे हैं तो शुद्ध हृदय से बोल रहे होंगे। अगर गुरु कोई भी बात बोल रहे हैं, ठीक है? तो उनका लक्ष्य चाहे हमको समझ में आए, चाहे ना आए, अगर गुरु ने बोला है, तो हमको इस प्रकार का हृदय हमेशा ही रखना चाहिए कि वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है, बेस्ट इंटरेस्ट में, है ना? हमारा जो मैक्सिमम हित हो सकता है, उसी के लिए, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर तो हमको अ, अश्रद्धा है। वी आर नॉट फेथफुल। फेथलेस को कृष्णा प्रकट नहीं होते। क्योंकि हर जगह हम वो बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। स्पिरिचुअल चीज़ हम बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। और अगर बाय एनी चांस कोई इस प्रकार से मिसयूज़ भी कर ले, एक बार के लिए हम बोले मिसयूज़ कर ले। मिसयूज़ कैसे कर ले? कि बोले कि हम तो भगवत प्रचार के लिए ले जा रहे हैं? और भगवत प्रचार हुए नहीं। अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में हो रहा है, तो अगर उसमें कोई भी गड़बड़ भी हो रहा है, अगर गड़बड़ हो रहा है, परंतु कब हो रहा है? जब गुरु शिष्य परंपरा में हो रहा है। फिर से कब हो रहा है? जब आपने शुद्ध तरीके से देख लिया कि गुरु शिष्य परंपरा में ही हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है और इसमें गड़बड़ भी हो रहा है, तो आप अपराधी नहीं है। आपको पूर्ण बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अभी जैसे सपोज़ कीजिए मैं वापस से वही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। क्या? भगवत गीता मैंने डोनेट किया और डोनेट करने समय फर्स्ट पेज ही पे लिखा और क्या किया? सब कोई ने क्या किया कि ये पेज फाड़ दिया, पेज फाड़ करके फिर से ये तो
बेचा जा रहा है। अगर सपोज कीजिए यही होता है, परंतु आपने गुरु शिष्य परंपरा में डोनेट किया था, हाँ, सही हृदय से डोनेट किया था, चेक किया था, हाँ, अगर इसके बाद गड़बड़ हो रहा है तो आपको तो फुल बेनिफिट मिल गया, आपने अपना पूरा काम कर दिया, अब आपको एक्स्ट्रा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, आपको आपका अपना हो गया। अब जो पाप कर रहे हैं नाम के बल पे, अगर कोई पाप करे तो उसको पाप का ये मिलेगा, भोग मिलेगा। तो कोई नाम के बल पे पाप करता है ना, तो हम नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, है ना? कोई नाम के बल पे पाप कर रहा है, तो प्रीचिंग के लिए, नाम प्रचार के लिए हम भले पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी नाम लेते हैं और ये लेते हैं, वो लेते हैं। आप समझिए, सोच के देखिए, ठीक है, मान लिया पॉलिटिक्स हो रहा है, एक बार के लिए मान लिया, आप सोच के देखिए, अगर पॉलिटिक्स नहीं होता रहता, हैं? तो जो लोग दूसरे साइड वाले हैं? जो कोर्ट में जाकर के बोलते हैं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, हैं? वो क्या मंदिर बनाते? ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोग सब बुरा कर रहे हैं, मान लिया, वो लोग क्या करते? मंदिर बनाते। राम की जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप समझिए, देखिए इसमें मत जाइए, अगर कोई पॉलिटिक्स कर भी रहा है तो उसको करने दीजिए, नाम अपराध कर रहा है तो करने दीजिए। आप ये देखिए कि भक्तों का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात, होने दीजिए। बाकी भगवान देखेंगे कि किसने क्या अपराध किया, और नाम अपराध का सजा मिलेगा। हम लोग डेली नाम अपराध पढ़ते हैं ना, नाम के बल पे पाप करना, अगर कोई कर रहा है तो सजा मिलेगा, ठीक है? आप उसके लिए मत सोचिए कि हम कॉशियस हो जाएँगे कि नाम अपराध ना हो। आप नहीं कुछ कर सकते। आप और हम नहीं कर सकते कुछ। अभी अभी सपोज़ कीजिए कोई रैली कर रहा है और जय श्री राम का नारा लगाता है। पॉलिटिकल वोट के लिए कर रहा है। भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है, वोट के लिए कर रहा है। तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? हुँ? आप बस ये देखिए कि हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इतना ही देख सकते हैं। और आप अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास विकल्प है। अब देखिए मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, परंतु फिर वही बात जान लीजिए, अगर हमारे पास विकल्प है कि 2 पार्टी है हमारे पास और 2 में से 1 को वोट करना है, 2 में से 1 को वोट करना है। एक नाम अपराध कर रहा है परंतु भगवान का प्रचार हो रहा है। नाम अपराध तो कर रहा है पर तो फिर भी भगवान का प्रचार हो रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा भगवान का प्रचार ही नहीं कर होने दे रहा है। आप किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? एक नाम अपराध कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? भगवान का प्रचार नहीं होने दे रहा है। किसको वोट करेंगे? हुँ? हरे कृष्णा। यस, बताइए, बताइए। समझिए, करने दीजिए, नाम अपराध कर रहा है, करने दीजिए। अरे देखिए, क्या होता है, बच्चा कभी-कभी गलत चलते रहता है ना, तो समझ में आ जाता है। पर कोई बैठ जाए कि हम तो चलेंगे ही नहीं, हम गिर जाएँगे। अरे वो ज़्यादा खतरनाक है, वो खतरनाक है, ठीक है? करने दीजिए, अगर कोई कर रहा है, करने दीजिए, वो भगवान देख रहा है, ठीक है? और हम बस यही भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान अच्छी शिक्षा दे, पाप कर्म नहीं करें। लोग देखते होंगे, हर चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ हर चीज़ और सब कोई अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कोई महापुरुष का भी नाम ले ले तो अपने लिए लेना चाहता है। भगवान का नाम ले ले तो अपने बेनिफिट के लिए। कौन से दिन नहीं लेते थे ये लोग? आप बोल रहे हैं आज भगवान का नाम अपने हित के लिए ले रहे हैं, कल भी लेते थे, पहले भी लेते थे, हमेशा ले रहे हैं। हाँ, थोड़ा मलिनता बढ़ते जा रहा है, कलयुग जैसे-जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, मलिनता और बढ़ते जा रहा है, परंतु हमेशा ही करते थे, है ना? तो भगवान का नाम भी लेते हैं तो हमारा कुछ तो मेरा बेनिफिट हो जाए। हम लोग क्लास में वही तो आज देखे, किस लिए भक्ति करते हैं? जब गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते तो ये सब होता है, ये सब कारण होता है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते। हाँ, फिर भी आपकी स्वतंत्र इच्छा, फिर भी बिल्कुल स्वतंत्र इच्छा। आपके पास स्वतंत्र इच्छा, मेरे पास नहीं है। मैं तो जो गुरु माता बोले उनके प्रति समर्पित हूँ।
मैं जो डिवोटीज चाहे उनके प्रति समर्पित। मेरे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जैसे आप लोग बोले भगवत गीता किसी को चाहिए, तो मैं तो समर्पित हूँ। जब बोल दे चाहिए तो चाहिए। मैं तो गुरु माता के शब्दों के प्रति समर्पित हूँ। मैं तो श्रील प्रभुपाद के प्रति के शब्दों के प्रति समर्पित। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप लोगों के पास फिर भी स्वतंत्र इच्छा है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो मेरे पास बचे ही क्या? ठीक है, तो ठीक है। फिर भी जब स्वतंत्र इच्छा है तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल स्वतंत्र इच्छा नहीं। आप लोग डिसाइड कीजिए, मैं तो वही बताऊंगा जो गुरु चाहते हैं। यस, किन्हीं की कोई और जिज्ञासा हो तो बताइए। बड़ा मुश्किल है कि ये डिसाइड करना कि भगवत गीता किसको मिलेगी। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, परंतु ये बात भी एक और बात सही है कि अगर धाम में हम किसी गलत व्यक्ति को भी दे दें, किसी गलत को हम धाम में दे रहे हैं, है ना, तो वो गलत भी गलत नहीं होता। धाम में कुछ गलत नहीं होता। धाम में कुछ गलत नहीं होता। इनफैक्ट कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर धामवासी कृपा कर दे तो भक्ति होती है। धामवासी से ही रागानुगा भक्ति आती है, और धामवासियों में रागानुगा भक्ति अपने आप आती है। तो अगर कोई धाम आया है, ठीक है, अगर गलत हृदय से भी आ गया तो भी क्या है, नाम अपराध भी कर रहा है, कुछ भी है, तो धाम आकर के अपने आप पवित्र हो जाता है। सो वी शुड नॉट थिंक, इट्स ओके। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं? ओके, तो चलिए गगन प्रभु जी। यस प्रभु। 4 मिनट बस कीर्तन चला दीजिए। ओके प्रभु जी। ओके, 4 मिनट बस। ओके, लेट्स सी।